देखिए, सर्वसम्मत से सभी लोगों ने विचार विमर्श करके और तय किया है। तो उसमें कोई सवाल तो पैदा ही नहीं होता है। ए आपकी राय से क्या मतलब उम्मीदवारों को देखिए, दिया गया? सभी एनडीए के सभी साथियों के राय विचार विमर्श के बाद ही प्रत्याशी तय हुए हैं। तो अच्छा है। जैसे वोट चोरी बयान को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को अल्टीमेट दिया है, 7 दिन के अंदर हलफनामा दें या फिर माफी मांगे। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा है कि झूठ बोल करके माहौल देश में खराब करना चुनाव आयोग के प्रति या कोई बात को लेके, तो सही चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 हफ्ते में हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश के सामने माफ़ी माँगिए और नहीं तो ये मान लिया जाएगा कि आप झूठ बोलने के नंबर 1 के माहिर हो। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर यह भी आरोप लगाया है, दोहरे मापदंड का भी आरोप लगाया है। लोकसभा में विपक्ष ने राहुल गांधी पे कहा है कि दोहरे मापदंड यूज कर रहे हैं। देखिए, अब राहुल जी के विषय में सब लोग जान गए हैं कि वो जान रहे हैं कि सत्ता से अभी काफ़ी दिन तक हम दूर हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा और प्योर मसाला। तो सत्ता पाने के लिए व्याकुल होकर के ये लोग अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। जो मर्जी आ रही वही बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ नए वोटर जादू से जोड़ दिया गया है। जब चुनाव आयोग ने समय तय किया कि इस तारीख को आपत्ति दो, तो कोई आपत्ति दिया? हवा में खाली बतिया देना है और कह देना एक अलग बात है। चुनाव आयोग तो हर समय, ये शायद राहुल गांधी भूल गए कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी चुनाव लड़ रहे थे 1952 में, तो 70,000 वोट काटे गए, इनवैलिड किए गए मतपत्र 70,000 चुपचाप ले जाकर के चुनाव आयोग के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया था। और ये भूल गए कि वो कांग्रेस के नेता चुनाव हार गए थे रामपुर से, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कांग्रेस के प्रधानमंत्री का फोन आया कि वो सीट मुझे चाहिए, और जबरी गुलाम नबी आजाद जबरी जो है जितवाया गया। वो भूल गए कांग्रेस के लोग, आज आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि जहां नए वोट आए हैं वहां बीजेपी ही जीती है, हमारे वोट कम हो। नए वोट, नए नए लोगों में नई जोश है, नई ऊर्जा है, नया भारत है। तो नए भारत में नए लोग मोदी जी के साथ हैं। कहाँ से आ रहे हैं इतने नए वोटर? उनका आरोप है कि कहाँ से आ रहे हैं इतने। वो सदिये नहीं किए हैं तो उनको क्या पता लगे कहाँ से आ रहे हैं, हैं? हर हर साल चुनाव आयोग जनवरी में, 1 जनवरी को ऐलान करता है कि देश में कि अपने अपने बूथ पर जाकर के जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए वो अपना नाम दर्ज करावें। तो ये वही आ रहे हैं। वो लोग वो बार-बार ये भी आरोप लगा रहे हैं, ना सीसीटीवी फुटेज दिया गया है, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दिया गया। देखिए, अब कांग्रेस के राहुल जी को चुनाव आयोग के कोई अधिकारी तो है नहीं, उससे बड़े अधिकारी तो है नहीं। चुनाव आयोग मांग रहा है सबूत, तो ये भाग क्यों रहे हैं? इनको सबूत देना चाहिए ना। तो चुनाव आयोग मांग रहा है कि आप दो, हम उसको चेक करा लें, तो ये फिर अब दूसरी दिशा की तरफ भाग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी हमला बोला है कि बिहार का वोट कोई नहीं काट सकता है। तो दिक्कत का है? चिल्ला काहे कर रहे हैं? जनता खुद काट दी है उनको वोट। वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं भरोसा दिलाने के लिए। ये जनता को गुमराह करने के लिए और जनता के हक को लूटने के लिए, जो वंचित शोषित पीड़ित हैं उनको गुमराह करने के लिए, उनके हक को लूटने के लिए ये यात्रा है। कह रहे हैं किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि बिहारी का वोट काट सके। पर रो काहे रहे हैं? चुनाव आयोग कहें गिड़गिड़ा काहे रहे हैं? लोग जाकर के जो है सड़क पर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? यही लोग ना हैं जो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, बिहार में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब वोट नहीं कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो फिर यात्रा क्यों निकाल रहे हो? कह रहे हैं मोदी जी ने सबको बेवकूफ बनाया है। बन क्यों रहे हो? ये तेजस्वी बन क्यों रहे हैं? जब मोदी जी के सामने जाएंगे तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएंगे। कह रहे हैं अब की बार एक बिहारी 100 पे भारी होगा।
तो काहे कि एक नाई जो था वो बार बना रहा था, तो बार बनवाने वाला पूछ रहा था कपड़ा में कई गो बार है, तो कहा हम छील दे रहे हैं, नीचे वहाँ गिर रहा है, गिन लेना तब पता लग जाएगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ईडी, सीबीआई और आईटी के बाद अब ईसीआई को भेजा गया है वोट चोरी करने के लिए। ये झूठ बोल बिहार रहे भेजे हैं हैं, वोट ये चोरी सब करने। झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अपनी निराशा हताशा ये सब बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब तक लालू जी राबड़ी जी की सरकार थी तो जंगल राज था, गुंडागर्दी, तानाशाही, अपराध युक्त प्रदेश बन गया था। तो उनसे निजात पाने के लिए लोग नीतीश जी को चुने। नीतीश जी के शासन में विकास के काम हुए, सड़कें बनी। आज खुले मन से लोग अपने अपने मकान बना रहे हैं और आजाद जीवन जी रहे हैं। तो अब उन लोगों को जनता ने नकार दिया है, तो इस नाते अब वो लोग परेशान हैं। अब तो मजे की बात, तेजस्वी वो यात्रा का निकाल रहे हैं, अब खुद जो है उनकी हवा निकाल रहे हैं वहाँ मुसलमान। अब मुसलमान कह रहा है कि हमारी आबादी 17% बिहार में है और 14% यादव की है, तो 17% वाले को टिकट हिस्सेदारी में चाहिए। वो कह रहा है कि हमको 45 से 50 टिकट चाहिए, नहीं तो ठीक नहीं है, और नहीं तो ओवैसी जिंदाबाद। वो कह रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन नहीं करोगे तो हवा निकाल देंगे। अब हम लोग गुलाम नहीं, खाली यादव मुख्यमंत्री बनेगा, अब मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। अब वो ललकार रहा है वहाँ। अभी तो बिहार ललकार, अभी आएगा यूपी, तो यूपीओ चापेंगे सब मुसलमान कि नहीं, खाली यादव जी मुख्यमंत्री नहीं। अब मुख्यमंत्री मुसलमान वोट देता है यहाँ 20%, तो यहाँ जो 11% यादव है, 11% यादव मुख्यमंत्री 4 बार बन गया, 20% वाले को बनाओ। यहाँ भी भीतर भीतर सुलग रहे हैं, तो उनकी तो हवा खुद निकाल रहे हैं वहाँ मुसलमान, वहाँ वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित खुद हवा निकाल रहे हैं। अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर बिहार में तेजस्वी यादव ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं तो एनडीए क्या है वहाँ? कुछ नहीं है। देखिए, एक बड़ा वोट वहाँ वंचित, शोषित है, जो लालू जी के कारनामे से दुखी, कांग्रेस के कारनामे से दुखी, वो रास्ते पर चौराहे पर भटक रहा था। हम लोग पहुंचे, उनको बताए, और आज वो विश्वास करके नीतीश जी के साथ था। तो नीतीश जी से भी बड़ी उम्मीद थी, कुछ उम्मीद उनकी पूरी हुई, सबकी नहीं पूरी हुई। तब तक हम लोग पहुंचे, जब उनको भरोसा दिलाए तो वो हम लोगों के साथ खड़े हो गए। लालू यादव भी आह्वान कर रहे हैं कि चोरों को हटाओ, हमें जिताओ। तो चोरों के सरदार तो खुद बन के रहे हैं। आपने देखा कि जेल तक गए और स्कूटर पर जो है भैंस लाद के पहुंचा दिए। जो सीबीआई जांच में आया कि स्कूटर का नंबर है और उस पर भैंस जा रही है, स्कूटर का नंबर है, उस पर चारा लद के जा रहा है। अब स्कूटर पर जब एक एक ट्रक चारा लद जा रहा है तो जेल तो गए तो वही ना, दूसरा कोई गया था। उनका बार बार आरोप है कि लोकतंत्र को बचाओ, बीजेपी को भगाओ, हमें जिताओ। देखिए, प्रदेश और देश में बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं कि सिर्फ बीजेपी का नाम लेके जिंदा है। बीजेपी का नाम लेकर के 20% मुसलमानों को गुमराह करते हैं, बीजेपी का नाम लेकर के पिछड़ों को गुमराह करते हैं, और सत्ता पाने के बाद अपनी जाति का काम करते हैं। ये लोग हैं, चाहे बिहार में लालू जी को देख लीजिए, चाहे यूपी में अखिलेश जी को देख लीजिए, ये लोग यही करते हैं। जो मुसलमान समाजवादी पार्टी में लीडर है, एमएलए है, एमपी है, उसकी औकात नहीं है कि वो अखिलेश से कह दे, लालू से कह दे, या राहुल से कह दे कि अगले चुनाव में मुख्यमंत्री की घोषणा करो, मुसलमान बनेगा। औकात नहीं है किसी की। जिस दिन वो औकात दिखा देंगे, उसी दिन उनको रास्ता भी दिखा देंगे कि इधर से निकल जाओ। तब वही अमिताभ बच्चन का गाना सुनाएंगे मुसलमानों को, जो बोलेगा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अखिलेश यादव चुनाव आयोग को हलफनामे की रसीद दिखाई है। एक ट्वीट करके उन्होंने रसीद साझा की है और उन्होंने कहा कि मैंने ऑनलाइन किया है, रसीद है हलफनामे की। रसीद हलफनामे कई गो है, हलफनामा पेश किए हैं तो उसका जवाब अब यही तो है। ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर के नेता हैं, चुनाव आयोग है, आप उनके पास जाओ लेके, ये है आप हमारा सबूत मांग तो रहा है चुनाव आयोग, लेके आओ हलफनामा। तो ये ट्वीट करके दिखा रहे हैं कि हम ट्विटर वाले नेता हैं, हम वहां नहीं आ सकते। कह रहे कि वो रसीद उनके ऑफिस से ही ले आए। वो खाली फर्जीवाड़ा बोलते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो सच बोलेगा
उसको बाहर का रास्ता मिलेगा। उदाहरण पूजा पाल खुद है। सच उन्होंने बोला। उसके पति की हत्या हुई, हत्यारे को सजा दिया तो योगी जी ने दिया, तो पूजा पाल जी ने क्या बुरा कह दिया? तो सच बोल दिया। तो सच सुनने की आदत समाजवादी पार्टी और आरजेडी को नहीं है। ये लोग, कांग्रेस के लोग सच नहीं सुनना चाहते। कांग्रेस के लोग आज बोलते हैं ना, जिस दिन हम खड़ा होकर शुरू करेंगे ना कांग्रेस, जब तक बीपी सिंह जी नहीं आए थे देश में, तब तक यही कांग्रेस के लोग एक भी देश में कोई सीएम पिछड़े का नहीं बनाया, दलित का नहीं बनाया, एक भी सीएम नहीं बनाया। क्या बात करेंगे ये लोग? ये खाली हवा में बता रहे हैं। हम क्या अखिलेश ट्वीट कर रहे हैं, 4 बार इनकी सरकार बनी, छोड़ दीजिए दुनिया को। किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया, किसी प्रजापति को, पाल को, निषाद को, बिंद को, मौर्य को, चौहान को, राजभर को डिप्टी सीएम तक तो नहीं बनाया। आज तो उनके सामने 2-2 डिप्टी सीएम बना के देखा, कहीं 4 को, कहीं 5 को, कहीं 3 को डिप्टी सीएम बना करके घुमा रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं? ओल मलाई हम ही की चाहिए, तो मलाई खाओ। अब जनता भी जान गई है, अब हम लोग भी ठीक सही कर दिए हैं ना। जनता अब समझ गई है कि तुम दूध गरमाओगे, दही जमाओगे और हमको नहीं देखोगे, जब साड़ी की तरह ढक देते हो, तो नीचवा से हम लोग सरपत जो अंतर पतलू लगा के गरमा देंगे दूध, और खौलने लगेगा, फाट जाएगा सड़िए। पूजा पाल की बात कर रहे थे, क्या पूजा पाल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है? क्या एनडीए में उनको गठबंधन में या बिल्कुल, जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, सबका स्वागत है एनडीए में। एक आखिरी सवाल है, उत्तराखंड में धार्मिक नारा लगाने का इनकार करने पर व्यक्ति को मारपीट किया गया है। जय श्री राम का नारा ना बोला और उसके साथ मारपीट की गई है, क्या कहना है आप? ये गलत किया है। अगर कोई इस तरह का कृत्य किया है तो गलत किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी लोगों को अपने अपने धर्म, अपने अपने जाति के हिसाब से पूजा पाठ करने का प्राविधान बाबा साहब ने दिया है। किसी को जबरदस्ती कोई मना नहीं सकता। मेरे पास है